रूस में पीएम आज जिनपिंग के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। ब्रिक्स सम्मेलन के बीच मुलाकात। गलवान झड़प के बाद रिश्तों में आए तनाव के बाद पहली वार्ता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। इस दौरान पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने लिया ग्रुप फोटो। प्रियंका गांधी ने वायनाड से किया नामांकन। राहुल और सोनिया के अलावा कई राज्यों के सीएम रहे मौजूद। वायनाड से प्रियंका ने दाखिल किया नामांकन। सोनिया, राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे तक रहे साथ। राहुल गांधी ने वायनाड में सार्वजनिक रैली को किया संबोधित। वायनाड देश का ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। बहन की सभा में बोले राहुल गांधी, कहा प्रियंका जीती तो वायनाड के 2 सांसद होंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर हरियाणा और पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा कोई गंभीरता नहीं ले रहा है, पूरी तरह नाकाम है ये। पंजाब हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा पराली जलाने वालों के आंकड़ों के बारे में झूठ बोल रहा है राज्य। शिवसेना ने 45 प्रत्याशियों की जारी की पहली लिस्ट। सीएम शिंदे 5 अखाड़ा से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी एनसीपी 52 से 54 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। पेट्रोल की 15 और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक। AQI 567 के पार अगले 2 दिन सावधान रहने के आदेश। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में यूपी के अफसरों की होगी तैनाती। पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात होंगे IAS IPS। चुनाव आयोग ने लगाई कई अफसरों की ड्यूटी। गैंगस्टर इमरान और इरफान की 2 करोड़ 80 लाख की संपत्ति कुर्क। ढोल नगाड़ों के साथ अपराधी के घर कुर्की के लिए पहुंची पुलिस। इरफान ने अवैध कारोबार से अर्जित की थी अवैध संपत्तियां। एनसीपी ने जारी की 38 उम्मीदवारों की सूची। अजीत पवार बारामती से लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में हंगामा। दिवाली प्रोग्राम के दौरान जमकर हुआ बवाल। ABVP छात्रों का आरोप, मुस्लिम छात्रों ने की धक्का मुक्की। सीएम आतिशी ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। कहा हरियाणा से दिल्ली यमुना में गंदा पानी भेज रहा है। मथुरा में प्रॉपर्टी डीलर के साथ लूट करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश मुठभेड़ में हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बहराइच दंगे को लेकर किया पोस्ट। कहा बीजेपी सरकार में बुलडोजर उस अहंकार का प्रतीक बन गया है जो सर्वोच्च न्यायालय तक का मान सम्मान नहीं करता। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्रेटर नोएडा में हुआ बड़ा हादसा। फॉर्च्यूनर कार में लगी भीषण आग। हादसे में कार सवार की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लगे होर्डिंग पोस्टर। 27 का सत्ताधीश नाम का पोस्टर बना चर्चा का विषय। नए नए अंदाज में अखिलेश यादव को दी गई जन्मदिन की बधाई। हरदोई में बीज भंडार के नाम पर नकली खाद बनाने के कारोबार को लेकर जिला कृषि अधिकारी ने की छापेमारी। कार्रवाई करते हुए दुकान को किया सीज। गोदाम से 466 बोरी नकली खाद किया बरामद। उपचुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए योगेश्वर चन्नपटना से हो सकते हैं उम्मीदवार। अयोध्या में दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए तैयारी शुरू। ग्राउंड जीरो पर जिला प्रशासन के कमिश्नर दीपोत्सव स्थल का किया निरीक्षण। 25 लाख दीपक जलाए जाने का रखा गया है लक्ष्य। पप्पू यादव के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया NBW 1993 के पुराने मामले को लेकर समन जारी। पप्पू यादव नहीं पहुंचे कोर्ट। जौनपुर में दिखा चोरों का आतंक। चोरों ने उड़ाए लाखों के सामान। चोरी की वारदात सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अमरोहा में मीटर बदलने के नाम पर अवैध वसूली। खराब मीटर बताकर की जा रही वसूली का वीडियो वायरल। जांच पड़ताल में जुटी बिजली विभाग की टीम।
मुजफ्फरनगर में अपहरण का रील बनाने युवकों को पड़ा महंगा। रील बना रहे युवकों को लोगों ने घेरा। युवकों ने कैमरा दिखाकर बचाई जान। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर खींचतान। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता 2 गुटों में बंटे। पर्यवेक्षकों के हाईकमान को भेजी रिपोर्ट। कहा ऑब्जर्वर कर रहे हैं मनमानी। देहरादून में नाबालिग के साथ हुआ यौन उत्पीड़न। अलर्ट हुआ प्रशासन। सीएम धामी को सौंपा गया ज्ञापन। ओवैसी ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। छात्र संघ चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को भी कहा। हिंदू मुस्लिम प्रकरण पर बोले ओवैसी। कहा मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने किया पलटवार। कहा चुनाव आते ही करते हैं इस तरह की बयानबाजी। देहरादून में पंचायत चुनाव पर जुबानी जंग। विपक्ष ने खड़े किए सवाल। कहा कब होंगे पंचायत के चुनाव। 27 नवंबर को खत्म होगा पंचायत का कार्यकाल। धामी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई खत्म। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नाम शामिल। सूची में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का भी नाम शामिल। देहरादून में सेक्स रैकेट का हुआ भांडाफोड़। होटल से मिली कई पीड़ित महिलाएं। पुलिस ने किया भांडाफोड़। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छठ पूजा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे छठ पूजा। पूजा के दौरान घाटों पर तैनात रहेगी जल पुलिस। पेयजल और मोबाइल टॉयलेट की भी होगी बेहतर व्यवस्था। देहरादून में पुलिस बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के हरदोई का रहने वाला है बदमाश। देश के विभिन्न सीआरपीएफ स्कूलों को मिली बम की धमकी। स्कूल प्रबंधकों को मिले ईमेल से मचा हड़कंप। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर चली नाव। सोशल मीडिया पर भड़के लोग। युवाओं को भत्ता देने की तैयारी में धामी सरकार। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में अधिकारियों के लिए बैठक। युवा नीति के ड्राफ्ट में प्रस्ताव किया शामिल। युवाओं के राय लेने के लिए दिए निर्देश। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बोले डॉक्टर। कहा सीबीआई कोर्ट केस को खींच रहे हैं। बस तारीखें मिल रही हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने आकाश शर्मा को बनाया उम्मीदवार। भाजपा के सुनील सोनी से होगा सीधा मुकाबला। नियुक्ति की मांग को लेकर सीएम हाउस के सामने प्रदर्शन करना। डीए अभ्यर्थियों को पड़ा भारी। पुलिस ने कई अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मनाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस। दिल्ली में 6 नवंबर को होगा उत्तराखंड भवन का लोकार्पण। 7 को होगा प्रवासी सम्मेलन। रायपुर में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल। 10 आईएएस और 3 आईपीएस का किया गया ट्रांसफर। जशपुर, मानपुर, मोहल्ला और सूरजपुर के बदले गए कलेक्टर। भिलाई नगर निगम एवं दुर्ग जिले के ऐतिहासिक दिन। निगम भिलाई बना राज्य का पहला निगम जहां कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की होगी स्थापना। बायोगैस से चलेंगी नगर निगम की गाड़ियां। बलरामपुर में रिश्वत लेते बाबू का वीडियो हुआ वायरल। 200 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया अधिकारी। ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। एसडीएम ने जांच के दिए आदेश। सक्ती जिले में हुआ बड़ा हादसा। बच्चों से भरी बस, स्कूल बस नदी में पलटी। ग्रामीणों ने बच्चों को निकाला बाहर। अस्पताल में करवाया भर्ती। देहरादून में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई। 25 बीघा प्लॉट पर चलाया गया बुलडोजर। 4 मंजिला मकान सील। एमडीडीए उपाध्यक्ष ने कार्रवाई के दिए निर्देश। सीएम साय ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। सहायता समूह की महिलाओं को 25 लाख का चेक दिया गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रखा गया है लक्ष्य।
केदारनाथ उपचुनाव को लेकर दो गुटों में बटी कांग्रेस, हाईकमान को सीधे रिपोर्ट भेजने पर जताई नाराजगी, पर्यवेक्षकों को मनमानी करने का लगाया आरोप। सूरजपुर में जमीन अतिक्रमण मामले को लेकर झड़प, ग्रामीण और मालिक के बीच हुआ खूनी संघर्ष, 2 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम साय ने सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण बजट राशि 50 से बढ़ाकर किए 75 करोड़, मायाली में पर्यटन के लिए 10 करोड़ की घोषणा। गाजियाबाद में पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल, घायल आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, एक आरोपी मौके से फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अपहरण का रील बनाना युवकों को बड़ा महंगा, रील बना रहे युवकों को लोगों ने घेरा, युवकों ने कैमरा दिखाकर बचाई जान। कमला हैरिस के समर्थन में उतरे बिल गेट्स, $5 करोड़ का दिया गुप्त दान। बेरूत में इजरायल ने फिर किया एयर स्ट्राइक, 12 से ज्यादा लोगों की मौत, 57 लोग हुए घायल। कनाडा से तनाव पर बोले जयशंकर, कहा भारत के राजनयिकों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।